नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी इम्पैक्ट पर। दोस्तों, जैसा कि रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है आप सभी को पता है, अब पार्ट 3 वीडियो लेकर के मैं आज आया हूँ। देखिए, पार्ट 3 में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है उसमें है ए, बी, सी और डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच 22,000 रुपये का अंतर हो तो अन्य दो अनुपात का योगफल ज्ञात कीजिए। इट मीन्स ये कह रहा है कि ए, बी और सी, डी का जो रेशियो है वो 4:8:11:15 है, और जो मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो यानी मिनिमम हो गया 4 और मैक्सिमम हो गया 15, इसका जो डिफरेंस दे रखा है, इसका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है कितना है जी, 11 हो जाएगा। देखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए है 4, डी बी 8, 11 और 15। कह रहा है यदि न्यूनतम कौन सा है जी, न्यूनतम तो ये हो गया 4, सबसे कम है। अधिकतम अनुपात, अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा 15, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें 15 है। यानी मिनिमम 4 मैक्सिमम 15 के बीच का अंतर जो है वो दे रखा है 22,000। यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी 15 - 4 = 11। 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 22,000 रुपये। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 रुपये। जब 11 रेशियो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 22,000 रुपये, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपीज़। कह रहा है तो अन्य दो अनुपातों का योगफल, दो अनुपातों का योगफल कितना है, दो अन्य अनुपातों का योगफल है जी यहाँ पर 19, 8 + 11, अन्य यही तो दो बचे। तो एक अनुपात की वैल्यू है 2,000, तो 19 की कितनी हो जाएगी, इसमें 19 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 38,000। कुछ नहीं करना था, बस आपको मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लेना था। वो आ गया हमारा 11, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 11, और डिफरेंस दे कितना रखा है रुपयों में, 22,000 रुपये। 11 रेशियो की वैल्यू थी हमारी 22,000, तो एक रेशियो की आ जाएगी हमारी 2,000। यहाँ से पूछा क्या है, अन्य दो रेशियो का योगफल, अन्य दो रेशियो का योगफल पूछा है। अन्य दो रेशियो का योगफल है हमारा 19, तो इस तरीके से आंसर आएगा 38,000 रुपये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल। सपोज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीन संख्याएं दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन संख्याएं यहां पर दे रखी हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो दे रखी हैं उनका रेशियो क्या है, पहली का दूसरी से, पहली संख्या का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से। जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी कि पहली का दूसरी से, पहली का दूसरी से क्या है 3:2। इसी तरीके से दूसरी का तीसरी से, दूसरी का तीसरी से क्या है 3:2। तो आपको रेशियो निकालना पता ही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। यानी कि अभी जो हमारा न्यू रेशियो आया निकल के वो आ गया 3:6:4 तीनों संख्याओं का। और तीनों संख्याओं के स्क्वायर्स का जो हमें सम दे रखा है वो दे रखा है 532। तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर x मैं माने ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा हो जाएगा 9x², इसका स्क्वायर करूँगा 36x², इसका स्क्वायर करूँगा 16x²। इन तीनों का स्क्वायर मैंने कर लिया, ये स्क्वायर, और इसका योगफल कितना दे रखा है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो ये कितना दे रखा है यहाँ पर 12 और 9 1 15 6 21, 2 इज कैरी,
4 और 2 61, 61 बैठ रहा है क्या ये? देखते हैं कहीं मिस्टेक है। 36 और 6 12 और 9 कितना हो गया? 12 और 9 21 का 1 2 कैरी 4 5 6। हाँ ये बैठ रहा है 61x², 61x²। तो ये आ रहा है 61x²। और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? इसकी वैल्यू दे रखी है 532। तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 532 अपॉन 61। भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप देखिए यहाँ से क्या है। यहाँ पर मैंने जब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी है तो यहाँ पे 9 लिखना था मुझे, ये मिस्टेक हो गई। तो मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आएगा 81, यहाँ पर आएगा 81 और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो देखते हैं अब इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 6 और 6 13 का 3, 1 इज कैरी, 4 और 1 4 और 8 ये हो जाएगा 13, 133x² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 532, 532 इसकी वैल्यू है। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 532 अपॉन 133। दिख रहा है? कैमरे में दिख रहा है? नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है x² की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 532 अपॉन 133। यहाँ तो आ रहा होगा। देखिए अगर मैं इसको इससे करूँगा x² इज इक्वल टू, ये कितना है? 13 चौका 52 और बचे कितने? 3 चौक 12, ये 4 से जा रहा है पूरा। तो हो जाएगा x², ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, x² इज इक्वल टू 4। हमसे क्या पूछा है? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? दूसरी संख्या है हमारे पास 6x। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 6x की वैल्यू। अगर मैं x यहाँ से देखूंगा 6x तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 2 इज इक्वल टू 12। दूसरी संख्या होगी हमारी 12। यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आप रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 133x² इज इक्वल टू, ये आके यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम जाएगा और ये x² इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 और आपको 6x की वैल्यू बता देनी है, सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीन कारों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दूरी, डिस्टेंस का जो रेशियो दे रखा है तीनों का, डिस्टेंस का रेशियो फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड, तीनों का जो डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:2:3। टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो यहाँ पर दे रखा है 3:2:1। और आपको पता ही है यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर टाइम का जो रेशियो दे रखा है 3:2:1। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो हमें स्पीड का रेशियो क्या मिलेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट का डिस्टेंस क्या है 1 और टाइम कितना है 3। सेकंड का डिस्टेंस क्या है 2 और टाइम कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा 3/1। ये आ गया हमारा स्पीड का रेशियो। स्पीड यानी चाल का रेशियो। आप देखिए यहाँ पर 2, 3 और 2 का मैं अगर एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 6। 3 का और 2 का एलसीएम लूँगा तो आएगा 6। 3 से काटूंगा 2 टाइम 2 इस 2, ये कितने टाइम 3 टाइम, 3 2 जा 6, ये 6 6 3 जा
18, 2 से करूँगा इसे, ये आएगा 1 3 9। यानी जो इसकी स्पीड का जो रेशो आएगा, तीनों कारों की स्पीड का रेशो आएगा 1:3:9। बस मैंने किया, मैंने डिस्टेंस का रेशो ले रखा है, मुझे टाइम का रेशो पता है, स्पीड का रेशो मैं बता सकता हूँ। जस्ट स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का रेशो 1, टाइम का 3, तो हो जाएगा 1/3। सेकंड का ऐसी, डिस्टेंस है यहाँ पर 2, टाइम है यहाँ पर 2, 2/2। डिस्टेंस है यहाँ पर 3, टाइम है यहाँ पर 1, 3/1। तो 3 का 2 का एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 6 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से इसको सिंपल रेशो में लाने के लिए। तो ये क्या होगा, 3 से काटूंगा 6 को 2 टाइम, 2 से काटूंगा ये 6 टाइम, ये 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, इससे काटूंगा 6 और 6 3 जा 18। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 1:3:9। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता तथा पुत्र की आयु का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1। कह रहा है आफ्टर 20 ईयर, यानी 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए, फादर एंड सन का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का रेशो क्या होगा, 3:1, 3:1 होगा। आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर ये हो जाएगा जी 2:1। 20 साल बाद यही रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। हाँ, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर मैं देखूँ 20 साल बाद जो पिता है उसकी आयु का जो रेशो है उसमें 1 का डिस्टेंस आ रहा है, एक का डिस्टेंस आ रहा है, ओनली अंतर, डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0। तो डिफरेंस जो होना चाहिए ना हमारा, वो होना चाहिए हमारा सेम। रेशियो का डिफरेंस एटलीस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद पिता भी उतनी एज कवर करेगा और पुत्र भी, यानी सन और फादर दोनों उतनी एज को कवर करेंगे। इसलिए रेशियो का जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं रेशियो के डिफरेंस को सेम करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी, ये क्या है 3 + 1 4। यहाँ पर जो पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो का जो सम बैठ रहा है वो बैठ रहा है 4, नीचे क्या है 3। तो क्या करेंगे हम, सेम हो जाएगा, नीचे का जो सम है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का जो सम है उसके नीचे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, रेशो 3 1 जा 3। इसी तरीके से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब 1 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, दोनों जगह अब 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है एक की जो वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर 20, डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 20 ईयर दे ही रखा है हमको। तो जब एक की वैल्यू 20 ईयर है, पूछा क्या है हमसे, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में पिताजी का रेशो क्या है, वर्तमान में उसके पिता का रेशो है 3। एक की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 60, 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी। यानी आज जो उसके पिताजी होंगे वो होंगे 60 साल के। देखिए इस क्वेश्चन को कई लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, तो मैं आपको दूसरे से बता रहा हूं एक बार, इससे आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए वो ये कह रहा है कि फादर एंड सन की जो आयु है उसका रेशो दे रखा है 3x:1x, x हमने ले लिया माना। फिर क्या हो रहा है 3x/1x आफ्टर 20 ईयर, इसमें 20 ऐड कर लिया दोनों जगह। 20 साल बाद जो ये रेशो हो रहा है वो हो रहा है 2/1। आप यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू फिर यहाँ पर आएगी 20।
20 आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, और 20x की वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे, फिर उस तरीके से भी इसकी जो एज आएगी वो आएगी 60 ईयर। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट सेम दे रखा है 4 और 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, ए तथा बी की जो वर्तमान आयु का रेशो दे रखा है ए रेशो बी कितना है 5:4। 5:4 ये क्या है, प्रेजेंट एज है, ये इसकी प्रेजेंट एज दे रखी है यहाँ पर, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। कह रहा है 20 साल बाद यानी आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर रेशियो क्या हो जाता है जी, रेशियो हो जाता है चेंज। ये कितना है 7 और ये हो जाता है 6 हो जाता है ये। तो ए की वर्तमान आयु पूछी है। अगर यहाँ पर 5:4 है, यहाँ पर 7:6 है, मैंने बोला अगर 10 साल बाद जो रेशियो बढ़ेगा दोनों का रेशियो सेम बढ़ना चाहिए, रेशियो का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आप मुझे बताइए यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस क्या है 2, और यहाँ पर भी रेशियो का डिफरेंस क्या है 2। इट मीन्स यहाँ पर हमें रेशियो में करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जो 2 जो रेशियो दे रखा है वो कितने दिन में आया, इसका डिफरेंस 2 का वो आया 10 साल में। तो ये जो 10 साल दे रखी है वैल्यू वो इसके डिफरेंस की दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। पूछा क्या है हमसे, पूछा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु क्या है, ये 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 25 ईयर। यहाँ पर जो ए है उनकी वर्तमान आयु, उनकी प्रेजेंट एज जो होगी वो होगी 25 ईयर। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर जो डिफरेंस था वो सेम था, और डिफरेंस कितना दे रखा है मुझे 10 ईयर, डिफरेंस 10 ईयर दे रखा है। बस मैंने यहाँ से 2 = 10 रखा, 1 की वैल्यू 5 आ गई। जब एक रेशियो की वैल्यू 5 आ रही है मेरी, तो 5 रेशियो मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी प्रेजेंट एज की, तो 5 रेशियो थी उनकी एज, 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे सारे। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।